2 मिनट रुकिएगा, अभी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट में। आप जुड़े रहिए और तब तक आप लोग अपने ऑनलाइन में शेयर कर दीजिए मीटिंग लिंक को। रोशन सर यस सर। जुड़े हैं ना? ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज की जूम मीटिंग में स्वागत है। आज का जूम मीटिंग पे जो शख्स आए हुए हैं बहुत ही पॉपुलर है। बिहार हो चाहे पूरे इंडिया हो, हर जगह पॉपुलर है। तो आज के मीटिंग में बहुत सारा चीजें होने वाले हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खास करके ये डिजाइन किया हुआ मीटिंग है आज का। और कोशिश करें कि सभी आदमी ज्यादा से ज्यादा अपने डाउनलाइन में शेयर करें, या खास करके जो नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं आपके डाउनलाइन में, उनको जरूर इस सेशन को सुनाएं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं मुन्ना कुमार मंडल, नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज हूँ, नॉर्थ स्टेट का पीएससी हूँ।
और आज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डबल डबल जो है रोशन कुमार जी हैं, बिहार से हैं। और उनका स्पीच हर आदमी सुनना पसंद करते हैं, हर आदमी सुनते भी हैं, प्री रिकॉर्डेड सुनते हैं। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, ऑलरेडी देर हो चुका है। तो रोशन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मीटिंग में आने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक और यू सर। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को जो मुझे आप मौका दिए हैं आज की मीटिंग के लिए। तो आप सभी जितने भी लोग आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा मीटिंग है, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। और आज का जो मीटिंग होने वाला है, ये पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। मतलब पुराने लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको कुछ भी उतना फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप पुराने हैं तो आप लोगों के लिए आज का मीटिंग रखा गया है। तो आप सभी लोग पूरे ध्यान से सुने। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सही सही बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा कोई नहीं, क्योंकि आपका सीनियर भी इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि आप क्या किए हैं और कैसे हाथ उठाए हैं। एक तारीख को पीवी बनाया है, खाली इतना लोग हाथ उठा देंगे। 1 तारीख का अपना पर्सनल पीवी कितने लोग बना चुके हैं? जैसे आज 2 तारीख है, तो 1 तारीख को तो बनाए होंगे ना, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में आए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में तो शुरुआत यहीं से होता है कि आप 1 तारीख को पीवी बनाए हैं। नहीं बनाए हैं तो आप क्या सीखिएगा इसके आगे? आप एक चीज आपको 100 बार सिखाया गया है, तो एक चीज अगर आप नहीं सीखिएगा तो दूसरा चीज कैसे सीखिएगा? ठीक है, तो आप लोग अगर कर चुके हैं तो अपना हाथ उठाइए कि हाँ हम कर चुके हैं। और देखिए यहाँ कितने लोग किए हैं। काफी सारे लोग का हाथ उठ रहा है, बहुत तेजी से उठ रहा है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना टीम को देखते रहिए, क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूँ कौन किया है कौन नहीं किया है। जो हाथ उठा दिया मैं समझ गया वो किया है, बट आप लोग अपने टीम के लोगों को जरूर देखिए, ये लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे लोग हाथ उठाए हैं। आज का मीटिंग में एक चीज ध्यान रखना है, जब बोलेंगे हाथ उठाना है तभी हाथ उठाना है। और जब बोलेंगे हाथ गिराना है तो फटाफट गिरा देना है। बोलना नहीं पड़े, एकदम जल्दी जल्दी अपना हाथ गिराना है। तो चलिए, अभी तो करीबन 59 लोग हाथ उठाए हैं, तो 59 लोगों ने किया है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले जो करना है वो 1 तारीख का पीवी, ये सख्त जरूरी है। जो लोग नहीं किए हैं कृपया करके उसको जल्द से जल्द कर लीजिए। और आगे से ध्यान रखिए, 1 तारीख को आपका पर्सनल पीवी होना चाहिए। दूसरी चीज, अब आप लोग से काम है, जिस तरीके से हाथ उठाए थे उस तरीके से अब अपना हाथ गिराइए, क्योंकि हम आपका हाथ नहीं गिराएंगे, आप ही गिराइए अपना हाथ। हमको मालूम तो चलना चाहिए ना कि आप लोग को जूम में हाथ उठाने भी आता है, हाथ गिराने भी आता है। दोनों चीज आपको मालूम होना चाहिए। देखिए काफी सारे लोग अपने से हाथ गिरा लिए, ये हुआ बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसी को नहीं उठाना है, जब आएगा टाइम तब उठाना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि आप लोग अपना अपना हाथ को गिरा लीजिए। अब चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की तरफ, थोड़ा सा हम लोग बात करें क्या क्या बातें हो सकती है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे आज का। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज का डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में। जितने भी लोग उपस्थित हैं आज के मीटिंग में, आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सम पीपल ड्रीम्स ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सक्सेस होने का सपना देखते हैं कि हमको सक्सेस होना है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हर सुबह उठ करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो आप किस में आते हैं ये आप देख लीजिए। केवल आप सपना देखते हैं सक्सेस होने का, या उस सपने को पूरा करने के लिए सुबह उठ करके उसके पीछे लगते हैं। तो दो तरह के आदमी हैं। खाली सपना नहीं देखना, सपना को पूरा करने के लिए उसके लिए रात दिन काम करना, सुबह उठ करके डेली काम करना। ये व्हेन लाइफ गेट्स ब्लरी, अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, तो आपको अपना फोकस को एडजस्ट करना चाहिए। फोकस के बारे में एक चीज कहा गया है कि आपका फोकस जिस चीज पे जाएगा वो चीज अपने आप बढ़ने लगेगा। आपका फोकस अगर समस्या पे चला गया तो आपका समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। आपका फोकस अगर डिएक्शन बिजनेस पे चला गया, आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि आपका फोकस बिजनेस पर नहीं है, आपका फोकस पूरी खाने पर है,
बुनिया खाने पर है, लगन जाने का है, कटनी करने का है, इस सब पर फोकस रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिजनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? बिजनेस के ऊपर। तो आपका फोकस सही रहेगा तो होगा। जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लोग पुराने हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन फिर से आपको हम एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होता है। इस बिजनेस में अगर आप नए हैं, पुराने हैं, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका शुरुआत होना चाहिए वाई से। आप डीएक्शन क्यों करते हैं, ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए और इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इसका जवाब रहेगा तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। और एकदम क्लियर कट होना चाहिए, आप डीएक्शन क्यों करते हैं, ये जवाब आपके पास होना चाहिए। कई लोगों का जो है ना, झोला का साइज जो है ना बहुत छोटा है। कई लोगों को 10,000 में पेट भर जाता है, कई लोगों को 20,000 में पेट भर जाता है, कई लोगों को 25,000 में पेट भर जाता है, कई लोगों को 1 लाख में पेट भर जाता है। तो जब पेट भरेगा ना तो आप चले जाइएगा कंफर्ट जोन में, सुख रोग लग जाएगा, फिर आप आराम की दुनिया में चले जाएंगे और जा करके एकदम आराम करेंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका झोला कितना बड़ा है। आपका झोला का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही पैसा आएगा आपको। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए, अपना पर्पस क्लियर कीजिए। आप डिएक्शन क्यों करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए और ये लिखित में होना चाहिए। अगर आपके पास लिखित है तो आपको इस बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना है। व्हाई डिएक्शन, क्यों करना है डिएक्शन, हम डिएक्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, बड़ा सपना है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो एक लेडीज है, क्या बोल रही है इनको कोई सुनिए। भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, वो तपस्या की तरह होता है। और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूँ, है ना, और मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। सुन लिए क्या बोल रही है, साफ बोल रही हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको तपस्या की तरह करना पड़ेगा। जब आप तपस्या की तरह करेंगे तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। और इन सभी चीजों के बीच में आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, बहुत सारा आपको भटकेगा, ध्यान भी भटकेगा। लेकिन इन सारी चीजों पर से आपको अपना ध्यान जो है हटा करके रखना है। इस पर ध्यान नहीं रखना है, इस पर ध्यान नहीं लगाना है। अगर आप इस पे ध्यान लगाएंगे तो आप उस चीज को नहीं पा सकते हैं। ये तपस्या की तरह होता है, और तपस्या अगर आप करेंगे तभी वरदान मिलेगा। इस बिजनेस में भी तपस्या करना है, तपस्या कीजिए, सब मिलेगा। और तपस्या पूरी ईमानदारी से करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। शॉर्टकट मारेंगे ना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। इसलिए तपस्या पूरी ईमानदारी से कीजिए और काम कीजिए। अगर आप अच्छे से काम करने आए हैं तो आप अच्छे से काम कीजिए। तो अभी मैं आप लोगों, नेक्स्ट चीज जो मैं अभी बात करने वाला हूँ, व्हाट इज माई पर्पस। सबसे पहले अपना पर्पस खोजिए। मेरा पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं डीएक्शन से। आप इस चीज को लिखिए, क्योंकि लिखने में बहुत ताकत है। जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। और क्लियर कट होना चाहिए। अगर आपको गाड़ी लेना है तो कौन सा कलर का लेना है, कौन सा कंपनी का लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, उसका दाम कितना है, उसमें बैठ के देख लीजिए, उसमें घूम के देख लीजिए। सब कुछ एकदम क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि पावर जो है क्लैरिटी में है। अगर आपका कोई भी सपना क्लियर है तो आपको मिलेगा पावर, और आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना, सुई के नोक के बराबर भी अगर आपको डाउट रहेगा ना, आप उसको नहीं पूरा कर सकते हैं। विश्वास है हाथी के साइज के बराबर, लेकिन शक है सुई के नोक के बराबर, तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पावर कहाँ है, क्लैरिटी के अंदर। आपका जो भी सपना है क्लियर कट होना चाहिए। आपको 1 लाख रुपया कमाना है, आपको डीएक्शन से 2 लाख रुपया कमाना है, 5 लाख रुपया कमाना है, तो क्लियर कट होना चाहिए कब तक कमाना है आपको। एक डेडलाइन होना चाहिए, एक डेट होना चाहिए, हमको इतना दिन के अंदर इतना पैसा कमाना है। ये क्लैरिटी में पावर होता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ और वहां रिसर्च में एक पता चला, बहुत सारे लोगों को पूछा गया कितने लोग अपने जीवन में सपना लिखे हैं, कितने लोग अपने जीवन में लक्ष्य बनाए हैं। 84% आदमी ऐसे निकल करके आए जिनके पास कोई सपना नहीं था। 100 गो में 84% आदमी के पास कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है। 13% ऐसा आदमी है जिसके पास गोल तो था
बट लिखा हुआ नहीं था। देखिए लिखने में कितना जादू है, गोल था लेकिन लिखा हुआ नहीं था। और 3% ऐसे आदमी थे जिनका लिखा हुआ था। नतीजा क्या होता है कि 3% जो आदमी है वो बाकी के 97% आदमी से 100 गुना ज्यादा ग्रोथ करता है। बाकी का जो 13% आदमी जो सपना को लिखा नहीं है, खाली दिमाग में रखा है, वो थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन 84% आदमी जिसने सपना तो सोचा ही नहीं, उस आदमी का जिंदगी एकदम नॉर्मल जिंदगी की तरह हुआ। लिखने में बहुत जादू है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको इसकी ताकत नहीं समझ में आ रहा है तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखने में बहुत जादू है। बहुत सारे लोग किस लिए नहीं लिखते ना, सर लिख देंगे ना, कोनो पढ़ेगा आन के ना तो बड़ा कैसन तो लगेगा सर, बड़ा अजीब लगेगा। अजीब लगेगा ना तो आपका सपना भी पूरा नहीं होगा। आपका अभी तो अजीब लग रहा है ना, कोई पढ़ेगा तब, और जब आपका सपना नहीं पूरा होगा और आप एक नॉर्मल इंसान बन करके रहेंगे, उस समय कैसा लगेगा? उस समय तो और अजीब लगेगा कि ल आप तो कुछ कर ही नहीं पाए, आप तो साधारण रह गए। माय डियर फ्रेंड, सपना लिख के टांगिए। लोगों के हंसने के कारण, लोगों के मुस्कुराने के कारण आप अपना सपना लिखना मत भूलिए। दीवार पर लिख करके घर में चिपका दीजिए, ये बहुत आवश्यक चीज है। जब तक आप इसको नहीं चिपकाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा रिसर्च नहीं, हार्वर्ड एमबीए ऑफ 1979, पढ़ लीजिए जाके, सुनिए इसके बारे में, पढ़िए, आपको क्लियर कट मिलेगा आपको। इसलिए लिखना है, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग विल हैपन। अगर आप नहीं लिखेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप लिखिए और आप लिख करके उसके लिए प्लान कीजिए और वहां आप पहुंच सकते हैं। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। लिखेंगे। सपना क्या है, एक इंजन की तरह काम करता है। जैसे रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी के आगे जो इंजन होता है वो बाकी डिब्बा को खींचता है। उसी तरह आपका जो पर्पस है, आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, आप जो टारगेट बना के चल रहे हैं, वो आपको इंजन की तरह काम करेगा। वो आपको खींच करके ले जाएगा, बार बार आपको खींचेगा, बार बार आपको खींचेगा, और ये खींच करके आपको आगे की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपना सपना, अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, इसको हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। खाली दिमाग में मत रखिए, क्योंकि दिमाग में 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं। आपका सपना कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं। देखते हैं आदमी कभी कभी बोलते 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 कोई बीच में कॉल आ गया, अगर वो बात कर लेता है तो क्या बोल रहा था से भुला गया। अब वो पूछता हाँ कहाँ थे हम लोग, लो। इतना जल्दी आजकल के आदमी भुला जा रहा है, बात करते करते में बात भुला जा रहा है, अपने ही बात को भुला जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जब आप बात भुला सकते हैं, तत्काल की बात भुला सकते हैं, तो जो सपना आप बना के रखे हैं उसको भूलने में कितना देर लगेगा? वो तो आप एक झटके में भुला जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लिखित रहेगा तो आप भूल भी जाइएगा, तो आप बार बार वहां पे पहुंचिएगा, तो वो सपना जो है आपको बार बार याद दिलाएगा। आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, वो आपको बार बार याद दिलाएगा और आप वहां पहुंचने में आपको मदद मिलेगा। जिंदगी जीने का 4 तरीका है, ये हर मीटिंग में हर लीडर बताते हैं मीटिंग में। लेकिन यहाँ पर हम आपको जो आज समझा रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से समझिए। आज बी एक्शन में 4 तरह के लोग हैं, ठीक है? इसको आप डी एक्शन की भाषा में समझिए। डी एक्शन में 4 तरह के लोग हैं। पहला कौन लोग हैं? डी एक्शन में मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डी एक्शन में मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डी एक्शन में नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डी एक्शन में आकर रोजगार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डी एक्शन में आके बिजनेस करते हैं। चिल्लाते हैं मीटिंग में, हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। कोई पूछ दिया क्या करते हैं? डी एक्शन बिजनेस करते हैं। आपको मालूम है बिजनेस में क्या होता है? यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मजदूरी में क्या हुआ है? मजदूर का सोच कितना दिन का होता है? सिर्फ एक दिन का। आज क्या मिलेगा बस इतना ही इसका ख्याल है। कि दिन भर काम करेगा, दिन भर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर शाम को इसको पैसा नहीं मिला ना तो यह आपका काम छोड़ देगा। इसको एक दिन का सोच होता है। नौकरी करने वाला का सोच कितना दिन का होता है? केवल 1 महीना का सोच होता है। उसको 1 महीना के अंदर उसको सैलरी मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा काम नहीं करेगा। एक रोजगार करने वाला का सोच कितना दिन का होता है? मात्र 6 महीना से साल भर का होता है। 6 महीना साल भर दुकान नहीं चला तो दुकान बंद करके भाग जाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है उसका सोच होता है 3 से 5 साल के बाद क्या होगा, ये सोच होता है। तो सबसे पहले अपना जो सोच है ना वो बिजनेसमैन की तरह बनाइए। एक मजदूर, एक नौकरी करने वाला, एक रोजगार करने वाला की तरह नहीं होना चाहिए। हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम डी एक्शन में क्या करने आए हैं। अगर हम बिजनेस करने आए हैं तो पहले मेरा सोच ये होना चाहिए कि मेरा 3 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या प्लान है, क्या करना है, उसकी योजना बनाए काम करना है। और दूसरी चीज, मजदूरी में क्या हो रहा है? समय दीजिएगा तो पैसा मिलेगा, सीधा फॉर्मूला है। नौकरी में क्या होगा? समय दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। रोजगार में क्या होगा? यहाँ भी समय दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है ना जहाँ पे सिस्टम बनाइएगा तब पैसा आएगा। आप कितना समय दीजिएगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप समय जो डीएक्शन में देते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं देते हैं, आप सिस्टम को बनाने के लिए देते हैं। आप अगर
5 साल से डीएक्शन कर रहे हैं और सिस्टम नहीं बनाए हैं, आपको पैसा नहीं आएगा। आप चिल्लाते रहिए हम 5 साल से डीएक्शन में है, 10 साल से डीएक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर 1 साल से डीएक्शन में है और आप सिस्टम बना रहे हैं तो आप एक रियल बिजनेसमैन हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम बनाना है और सिस्टम का पहला कड़ी है 1 तारीख का पीवी। अगर आप 1 तारीख को पीवी नहीं किए है ना तो आप सिस्टम नहीं बना रहे हैं, आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं। और सिस्टम को तोड़ने वाला आदमी को पैसा नहीं आता है, सिस्टम को बनाने वाला आदमी पैसा कमाता है। आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं तो आप बिजनेस करिए, सिस्टम बनाइए। सिस्टम बनाना ही बिजनेस है, सिस्टम को तोड़ना बिजनेस नहीं है, सिस्टम को बनाना बिजनेस है। 1 तारीख का पीवी करना ये सिस्टम है, हर दिन होम मीटिंग करना ये सिस्टम है, जूम मीटिंग में आना सिस्टम है। ये सब सिस्टम को फॉलो कीजिए। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे ना तभी आपको पैसा आएगा। सिस्टम को बनाने पर ध्यान दीजिए। हर महीने मेरा 1 तारीख का पीवी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हर महीने मेरा होम मीटिंग की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हर महीने हमारे टीम में मीटिंग करने वालों की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सब कुछ मिलाते रहिए, हिसाब किताब पूरा रखिए। बिजनेस करने आए, बिजनेसमैन के पास हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। हिसाब किताब नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बिजनेस कितना हुआ, कितना बिजनेस गया, कितना नहीं गया, सब पता कैसे चलेगा। तो अगर आप बिजनेस करने आए हैं डीएक्शन में ना तो एक चीज तो पक्का दिमाग में आज ही घुसा लीजिए, यहाँ से ही पैसा आने वाला है। सिस्टम नहीं बनाइएगा पैसा नहीं आएगा, सिस्टम बनाइएगा पैसा आएगा। जैसा सिस्टम बनाइएगा वैसने पैसा आएगा। सड़ा हुआ सिस्टम बनाइएगा तो सड़ा हुआ पैसा आएगा, गलल गलल नोट आएगा, एकदम गलल गलल, इतना गलल गलल आएगा ना कि हाथ में छूते ही फट जाएगा नोट आपका। इसलिए सिस्टम थोड़ा मजबूत बनाइए ताकि पैसों मजबूत आवे आपको। सिस्टम बढ़िया बनाइएगा पैसा भी मस्त आएगा, सिस्टम मजबूत बनाइएगा पैसा मजबूत आएगा, सिस्टम अच्छा बनाइए पैसा बहुत आएगा। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस का जो रास्ता है डीएक्शन में वो सिस्टम बनाने से ही पूरा होगा। हमको यही चीज सीखना है और यही चीज अपने टीम को सिखाना है। सिस्टम बनाना सीख जाइए, सिस्टम से परमानेंट पैसा आता है। सिस्टम नहीं बनाइएगा तो 1 महीना आएगा, दूसरा महीना नहीं आएगा। सिस्टम बनाना सीखिए, टीम को सिखाइए सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाएंगे तो पैसा बरसेगा आपके घर में, और सिस्टम को तोड़ेंगे तो पैसा के लिए तरस जाएंगे। इसलिए सिस्टम को कभी भी तोड़िए मत और ना किसी को तोड़ने दीजिए। जो सिस्टम को तोड़ता है उसको सपोर्ट मत कीजिए, जो सिस्टम के साथ है। हम लोग किससे प्रेम करते हैं, हम लोग चेहरा देख के प्रेम करते हैं, और ये सुंदर है इससे प्रेम करो, ये काला है इससे प्रेम नहीं करो। जी नहीं, हमको प्रेम करना चाहिए किससे, जिसका जो सिस्टम में है। चमड़ा से प्रेम नहीं करना कभी भी नहीं, सिस्टम से प्रेम करो। ये बिजनेस का जो भगवान है वो सिस्टम है, सिस्टम से प्रेम कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो 1 तारीख को पीवी नहीं करते उसको गाड़ी पे बैठा के घुमाते हैं। घुमाइए ना ऐसे लोगों को गाड़ी पे बैठा के, बाकी टीम आपका देख के सीख जाएगा अपने आप। क्या सीख जाएगा, हाँ हमारा पीवी नहीं करेगा ना तो भी सीनियर गाड़ी पे बैठा के घुमाएगा, तो घुमाते रहिए गाड़ी पे बैठा के। 1 तारीख को पीवी नहीं किया गाड़ी पे बैठा के घुमाइए, बाकी ये जो कर रहे हैं ना वो भी छोड़ देंगे करना। इसलिए जो 1 तारीख को पीवी नहीं करते उनको बोलिए कि आप थोड़ा साइडे रहिए, हमसे तो बढ़िया है। मेरा आपसे रिलेशन रहेगा, मेरा दोस्ती है, मेरा रिश्तेदारी है, वो सब रहेगा, लेकिन बिजनेस में आपके साथ कोई मरम्मत नहीं होगा। बिजनेस में कोई मसला नहीं है। बिजनेस में अगर आप सिस्टम में है तो आप मेरा हैं, सिस्टम में नहीं है तो आप मेरा नहीं। इसलिए सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम वाले के साथ काम करना है। जो सिस्टम में है, जो 1 तारीख को सिस्टम को फॉलो करता है, पकड़िए उसको कस के, उसके साथ काम कीजिए। वो लोग आपके बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, वो लोग आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, वो लोगों के कारण डीएक्शन बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। जो 1 तारीख को तोड़ता है सिस्टम उसको बोलिए साइड रहो, अभी तुम्हारा जरूरत नहीं है मुझे। शुरुआत में सिस्टम के लिए काम करना, बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आपको शुरू के 3 साल डीएक्शन में काम करना है, किसके लिए, सिस्टम को बनाने के लिए। एक बार सिस्टम बन जाएगा ना, आज आज आपको पैसा, सिस्टम फिर जिंदगी भर आपको पैसा देगा। आज हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनको पैसा आ रहा है, उनके घर में पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 19 साल उन्होंने डीएक्शन में सिस्टम बनाया, और सिस्टम बनाने का नतीजा ये हुआ कि आज उनके घर में हर महीने पैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ईमानदारी से सिस्टम बनाएगा ना वो मरने के बाद भी पैसा कमाएगा, और जो सिस्टम तोड़ेगा ना उसको जिंदा में पैसा नहीं आएगा। मरने के बाद तो पैसा बात की बात है। तू बोलता है मीटिंग में जाके लिगेसी आएगा, मरने के बाद भी आएगा। अबे सिस्टम तोड़ेगा तो मरने के बाद छोड़ो, तू जिंदा में पैसा नहीं कमा सकता, मरने के बाद तुम्हारा कौन देखने आ रहा है कितना पैसा आएगा। इसलिए सिस्टम बनाना जरूरी है। सिस्टम बनाएंगे तो मरने के बाद भी पैसा आएगा, सिस्टम नहीं बनाएंगे तो जिंदा में पैसा नहीं आएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, सिस्टम बनाइए, सिस्टम बनाइए, जिंदगी भर पैसा आएगा। सिस्टम बनाना बहुत आसान है। ये आप सोच रहे होंगे ना बहुत काम है, जी नहीं, सिस्टम बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन उनके लिए जो डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार हैं, जो डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उनके लिए सिस्टम बनाना बहुत आसान है। आज जो लोग सिस्टम बनाए हैं उनके लिए डीएक्शन क्या किया है देखिए। आज डीएक्शन में अपना खुद का प्राइवेट जेट है, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास 2-2 प्राइवेट जेट है। आप अगर सिस्टम बनाएंगे, अच्छा इनकम कमाएंगे, आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, आपको डीएक्शन प्राइवेट जेट पे लेके जाएगा। क्या जिंदगी दे सकता है डीएक्शन, आप जरा इसको देखिए वीडियो को।
ये जिंदगी मिलेगा आपको। Ticket equipment passengers must be on board at this time at gate B49. Attention on the concourse. United Flight 1017 to Calgary. So lying underneath those stormy skies, she said, "Oh, I know the sun will set to rise. This could be paradise, paradise, could be paradise. क्या जिंदगी मिल सकता है डीएक्शन से, देख लीजिए। आने वाला टाइम में आप प्राइवेट जेट से घूमेंगे, ये जिंदगी आपको डीएक्शन मिलेगा। लेकिन ये किसको मिलेगा? जो सिस्टम बनाएगा उसको मिलेगा। सिस्टम बनाइएगा तो धीरे 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 एक दिन वहां पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको अपने जीवन में एक सही गुरु खोजना बहुत जरूरी है। आपको अपने जीवन में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए। क्यों गुरु चाहिए इसमें? क्योंकि आपको घर में कभी इस तरह का काम नहीं हुआ है, आपको आइडिया नहीं है कैसे करना है। आपके घर में आपको भी सोचिए, कोई लोहा का काम करता है तो उसके घर में बच्चे लोग देख के सीख जाते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है तो उसके घर में लोग देख के सीख जाते हैं। आपके घर में कभी कोई डीएक्शन किया ही नहीं है तो आपके घर के लोग सीखेंगे कहाँ से? इसीलिए आपको भी नहीं मालूम कैसे करना है। आपको इस बिजनेस में एक सही गुरु होना बहुत जरूरी है, और आप अपने जीवन में एक सही गुरु को खोज करके और उसके बताए गए रास्ते पर काम कीजिए। खाली गुरु को फॉलो नहीं करना, उनकी बात को मानना, अपने गुरु को रिस्पेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अगर आप करेंगे ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस का जो मूल मंत्र है ना, आप एक अपलाइन के बात को फॉलो कीजिए, आप बहुत स्पीड में जा सकते हैं। आज हम जो कुछ भी यहाँ पहुंचे हैं ना, अग्रवाल सर को बताए गए बातों को करने का नतीजा है। आज हम उनकी बात फॉलो किए, उनकी बात को करें, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं जो भी पहुंचे हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में एक गुरु बनाइए और उस गुरु की बात को सुनिए। वो आपको धीरे धीरे आपको आगे लेकर के जाएगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी जी भी बोलते हैं, योर मेंटर इन लाइफ आर इम्पोर्टेंट सो चूज देम। आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में मेंटर। अगर आपके जीवन में मेंटर नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में मेंटर होना बहुत जरूरी है। इसलिए सावधानी से मेंटर का चुनाव करें। आप ध्यान दे के मेंटर, सही मेंटर का चुनाव करें। समझ गए? ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, नया है, आपको मालूम हो गया क्या करना है, तो क्या करना है? तो इस बिजनेस का जो कच्चा माल है वो है कॉन्टेक्ट रजिस्टर। हर आदमी को कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना चाहिए। कितना? अगर आप किसी भी को भी बिना 120 आदमी का लिस्ट बनाए फील्ड में भेजते हैं या खुद साथ में जाते हैं, तो पक्का समझ लीजिए कि आप पक्का मूर्ख आदमी हैं।
क्यों मूर्ख आदमी है? क्योंकि आपको 120 आदमी का लिस्ट कम से कम बना करके ही फील्ड में जाना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखिए। आप कभी भी फील्ड में जाते हैं अपने टीम को सिखाइए कि कम से कम 120 आदमी का लिस्ट तत्काल बना लो। नया मेंबर है, तत्काल उसको बोलिए आप पहले लिस्ट बना लो, उसके बाद ही फील्ड में जाना। लिस्ट बन जाएगा तो आप बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं। अभी शादी ब्याह के टाइम आ रहा है, बहुत लोग जाएंगे, जाइए ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, जाइए, लेकिन ज्यादा दूर दूर वाला में नहीं जाइए, जिसमें एकदम अर्जेंट है उसमें जाइए। और जब जाइए ना शादी में, तो आपका मकसद शादी में पूरी खाना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए, शादी में जाइएगा ना तो शादी में क्या होगा, एकदम जंगियाल जंगियाल आदमी आएगा शादी में, जिसमें जंग लगा होगा, कई दिन से निकला नहीं होगा घर से, वो शादी में आपको बिठाएगा। एकदम सामने आ जाएगा आपके, खड़ा हो जाएगा सामने, कौन है भाई? हम तो फूफा है। कहाँ थे फूफा जी आप तो एकदम जंगियाल आदमी थे, जंग लगा हुआ था। वो एकदम सामने आके खड़ा हो जाएगा। उनका नंबर लीजिए, उनका मोबाइल नंबर लीजिए और उनसे कांटेक्ट बनाइए। धीरे धीरे उनके घर में डीएक्शन प्रोडक्ट डालिए, फिर धीरे धीरे उनके घर में डीएक्शन बिजनेस डालिए। तो शादी में जाइए, लेकिन मकसद ये होना चाहिए 20 गो मोबाइल नंबर लेके आना है। अगर 20 गो से कम आया तो पूरी नहीं खाना, पूरी खाने का नहीं, 20 गो मोबाइल नंबर लेकर के वहां से आना है। कोई शादी में जाना है एकदम जाइए, छूट के जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 20 गो मोबाइल नंबर लेके आना है। खाली खा के आ गए ना तो फिर आपका बच्चा को मजदूरी करना पड़ेगा। इसलिए खाली खाने के चक्कर में नहीं रहिए, 20 को मोबाइल नंबर लेके आइए, और इस तरह से आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। और कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ जाएगा तो आपका बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद कॉल रजिस्टर बनाइए, क्योंकि जब भी आप 120 आदमी का नाम लिखेंगे रजिस्टर पे, तो उसमें से कोशिश कीजिए कि 10-10 आदमी से रोज बात करिए। 10 आदमी से कम 5 बार बात कीजिए। 10 आदमी से फिर 5 बार बात कीजिए। हर व्यक्ति से कम 5 बार बात कीजिए। 5 बार बात करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा इसके घर में क्या प्रॉब्लम है, इसके घर में क्या परेशानी है, और आप इजी तरीके से उनके घर में लेके जा सकते हैं अपना प्रोडक्ट, और उनको बता सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो दिक्कत है, हमारा प्रोडक्ट खाने से आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, गंभीर गंभीर बीमारी के ऊपर इलाज नहीं करना। अगर आप गंभीर गंभीर बीमारी के ऊपर इलाज कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस टेम्पररी है, या आपका परमानेंट बिजनेस नहीं है। सिंपल सिंपल बीमारी के बारे में बता सकते हैं। आप जो खाए पिए हैं उसके बारे में बताइए। आजकल तो इतना सारा प्रोडक्ट डीएक्शन कंपनी में आ गया है कि बीमारी का बात ही छोड़ दीजिए, आपके घर का एफएमसीजी प्रोडक्ट आ गया है। आप घर में सुबह से शाम तक जितना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बाजार से खरीद करके, आज तक आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन डीएक्शन के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो पैसा भी मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिलेगा। यही चीज लोगों को समझा करके हर घर को आप अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बात करके उनके घर में जाइए। लेकिन जब आप बात करने जाइएगा ना तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के बात बोलेंगे, ठीक है? तो इसीलिए कभी भी किसी का बात को दिमाग पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर अगर आपके प्रोडक्ट में दम है ना, तो एक बात पक्का समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, खाली आपके आवाज में दम है ना, तो आपको कोनो उठा के बाहर फेंक देगा। आवाज में दम वाले ज्यादा दिन नहीं चलते। क्यों? आज हम चिल्ला रहे हैं, आज हम बता रहे हैं, तो आज हम जवान हैं, कल धीरे धीरे बुढ़ा हो जाएंगे तो ये आवाज नहीं रहेगा मेरा। लेकिन प्रोडक्ट ना कभी बुढ़ा होगा, ये प्रोडक्ट आज भी जवान है, कल भी जवान रहेगा, और 100 साल के बाद भी जवान रहेगा। इसीलिए प्रोडक्ट के ताकत होना चाहिए, और जिस कंपनी के प्रोडक्ट में ताकत होगा वो कंपनी का बिजनेस कभी भी फेल नहीं करेगा। इसलिए किसी का बात को दिमाग में नहीं लेना। लोग आपके बारे में केवल बातें बना सकते हैं, आपके घर के रोटी नहीं बनाते हैं। इसलिए किसी का बात को दिमाग पे ज्यादा नहीं लेना। अपना बिजनेस करना, अपने अपलाइन की बात को सुनिए, अपने सीनियर की बात को फॉलो कीजिए। जो आपका सीनियर बोलता है उसकी बात को फॉलो कीजिए। लोग आपके घर में नहीं आते रोटी बनाने के लिए, लोग खाली बात बना सकते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति से कई लोगों का एक प्रॉब्लम आता है, सर हम किसी को बताते हैं ना, मेरा कोई बतिये नहीं सुनता है। ऐसा प्रॉब्लम आपको भी आता होगा कि हम किसी को भी बताते हैं ना, सर मेरा बतिये कोई नहीं सुनता है। काहे नहीं सुनता है आपका बात? कभी सोचे कि आखिर आपका बात लोग सुनता क्यों नहीं है? उसका वजह एक ही है, आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जाने से पहले बिल्ड रिलेशन फर्स्ट। सबसे पहले संबंध को मजबूत कीजिए, और ये संबंध मजबूत होता है जब आप किसी व्यक्ति से 5 बार 10 बार बात करिएगा ना, तब आपका धीरे धीरे संबंध मजबूत हो जाएगा, एक दूसरे को जानने लगिएगा, और तब उसके पास जाइएगा, तब वो आपका बात सुनेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, संबंध नहीं बनाते, डायरेक्टली फोन करते हैं, हमारे तुम्हारे यहाँ डीएक्शन बताने के लिए। कोई नहीं आपका बात सुनेगा। वो सोचेगा ना गजब आदमी है,
अभी तक तो था ही नहीं और अचानक इसको डिएक्शन मिला तो ये मेरे घर पहुंच गया। पहले रिलेशन बनाइए, रिलेशन बनाइएगा, हर आदमी आपका बात सुनेगा। अगर आपका कोई बात नहीं सुनता है इसका मतलब है कि आपका रिलेशन सही नहीं बना है, रिलेशन में कहीं ना कहीं शक है। रिलेशन अगर अच्छा बनाइएगा हर आदमी आपका बात सुनेगा। तो पहले रिलेशन बनाइए और रिलेशन बनाने के बाद आपको अपनी समस्या उसको बताना है। क्या बताना? हमें गैस का प्रॉब्लम था, या हमारे शरीर में खून की कमी था, हमारा चेहरा में प्रॉब्लम था, हमारा स्त्री रोग था, जो भी प्रॉब्लम था आपको उसको सामने वाला को बताइए। ध्यान रहे, गंभीर गंभीर बीमारी मत बता दीजिएगा कि हमको शुगर था तो हमको ठीक हो गया, हमको कैंसर ठीक हो गया, हमको डायबिटीज, वो सब कुछ नहीं। वो सब फालतू बात नहीं करने का, सीधा सीधी बात करिए कि आपको जो छोटा छोटा प्रॉब्लम था जिसमें आपको रिजल्ट मिला है वो बात करने का। और आप उसको बताइए आज हर घर में गैस कब्जियत का प्रॉब्लम है, हर घर में महिलाओं को खून की कमी है, हर घर में स्त्री रोग है, हर घर को कोकोजी की जरूरत है, हर घर में लोग सुंदर होना चाहते हैं, हमारा गैनोजी सोप, हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल हर घर में जरूरत है। उसको बताइए। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बात सुना जाए, बार बार सुना जाए, तो कहीं एक पिक्चर में एक टीवी में प्रचार दे रहा था कि हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत हो सही। अगर आपका शुरुआत सही होगा ना तो बाद में तो आप कुछ डाल सकते हैं उसके घर में, सब प्रोडक्ट उसके घर में घुसा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जिससे उसको रिजल्ट मिल जाए। और उसको हर घर में अभी गैस कब्जियत का प्रॉब्लम है, चाहे स्परलिना जैगरी दीजिए, उसको मस्त रिजल्ट आ रहा है। स्परलिना दीजिए, अगर गैस कब्जियत थकान कमजोरी है उसमें चाहे स्परना जैगरी दीजिए, कोकोजी, इस तरह से प्रोडक्ट देके उसको रिजल्ट ले सकते हैं। और जब भी किसी को प्रोडक्ट देना तो उसको बताइए कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटी का महाराजा है। ये बताने से सामने वाला का विश्वास बढ़ता है कि अरे बाप रे बाप, इसमें जड़ी बूटी का महाराजा डाला हुआ है जी। दूसरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, ये गूगल पे सर्च करके उसको दिखाइए कि दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी डिएक्शन है। ये उसको सर्च करके दिखाइए, उसको दिखाई देगा आपको। उसके बाद वो आदमी को जब विश्वास हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट लेगा, प्रोडक्ट लेगा तो कस्टमर बनेगा। क्रिएट यूजर फर्स्ट, हमारा पहला मकसद होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को यूजर बनाना। सबसे पहले उसको यूजर बनाइए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट बिजनेस की बात करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट में 100 नकली कंपनी घूम रहा है जो बिजनेस की बात करके लोगों को मूर्ख बनाता है। लोग आते भी हैं उसके साथ, 2-4 महीना में कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट को संतुष्ट कर देंगे तो आदमी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मेरा प्रोडक्ट में इतना पावर है, इतना पावर है ना, एक बार कोई खा लिया ना डिएक्शन का प्रोडक्ट, वो 10 साल बाद भी ढूंढता आएगा मुझे, खोजेगा मेरे को, कहाँ है सर आप इस पर लेना चाहिए, कहाँ है, हमको यही चाय चाहिए, हमको यही साबुन चाहिए। ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत है। और इस ताकत से अगर हम पैसा नहीं कमा सकते, इस ताकत होने के बाद भी हमको गलत रास्ते पर नहीं जाना, इस ताकत के साथ हम ढेर सारा कंज्यूमर क्रिएट करेंगे, ढेर सारा कस्टमर क्रिएट करेंगे, और उसी कस्टमर में से कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, कोई ना कोई लीडर बनेगा, कोई ना कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा। तो ये हमारा पास इतना अच्छा पावर है। आज हम लोग डिएक्शन करते हैं, क्यों डिएक्शन करना? डिएक्शन में सबसे बड़ा फायदा ये है, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। एक देश में रह के पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। मतलब डिएक्शन के लिए कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि आपको बिहार में करना है, झारखंड में करना है, ऐसा कोई बाउंड्री रेखा नहीं है। एकदम पूरा मारिए ना, छक्का मारिए, एकदम दुनिया पार कर दीजिए, समुद्र पार कर दीजिए, कहूं जाके गिरेगा तो डिएक्शन के दुनिया में गिरना है उसको। क्योंकि डिएक्शन में कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन मार्केट, आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत, जिसकी स्थापना एक साइंटिस्ट द्वारा की गई है। एक ऐसे आदमी जिसके पास आईआईटी का दिमाग हो, ऐसा पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंपनी है जिसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक आईआईटीएन के द्वारा, जिनका नाम है दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, इनके द्वारा इस बिजनेस की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी शुरुआत भारत में अकाडेमिशियन द्वारा शुरू की गई हो, अकाडेमिशियन मतलब डिग्री का अंबार हो जिसके पास, ऐसा केवल डिएक्शन के साथ हुआ है, जिसका शुरुआत भारत में प्रोफेसर केन वसुपलैया सर के द्वारा हुआ है। ये हम सबके महागुरु हैं, विश्व गुरु हैं। एमए, एमफिल, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, मद्रास यूनिवर्सिटी। माय डियर फ्रेंड, सोचिए, अर्थशास्त्री के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनको इनको से ज्यादा किसको मालूम होगा डिएक्शन में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ये जब डिएक्शन शुरू किए होंगे तो ये तो पहले ही जांच लिए होंगे कि डिएक्शन में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि शुरुआत कौन किया? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री का पढ़ाई लिखाई पैसे के बारे में होता है। आज ही पढ़ आकर के डिएक्शन शुरू किए हैं तो हमारे लिए डाउट क्लियर है। कोई ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत भारत में स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा शुरू की गई डिएक्शन, जिसकी शुरुआत भारत में डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर रत्ना मैडम के द्वारा शुरू किया गया। ये अमेरिका से एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी, ऐसे लोगों के द्वारा। क्या लगता है आपको हमारा प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ होगा?
क्या ये फ्री में आ गए होंगे? नहीं, ये पूरा रिसर्च करने के बाद डीएक्सन प्रोडक्ट को शुरू किए। कोई ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत भारत में हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई हो, हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर के द्वारा शुरू किया गया हो, डीएक्सन, जिसकी शुरुआत भारत में डॉक्टर एस रंजन सर के द्वारा किया गया है, जो भारत के दो राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं और मद्रास मेडिकल कॉलेज में 17 साल तक कार्डियोलॉजी के पोस्ट डॉक्टरल शिक्षक रह चुके हैं। इतना बड़े बड़े हस्ती डीएक्सन की शुरुआत की है। आपको क्या लगता है ये लोग प्रोडक्ट का रिसर्च नहीं किए होंगे? सब रिसर्च हो चुका है। आपको केवल खाना है और बताना है और कोनो काम नहीं है आपके पास। खाइए बताइए, खाइए बताइए, बस इतने करते रहिए, सीखते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए, आपका बिजनेस चलता रहेगा। हमारा प्रोडक्ट का रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च किया गया भारत में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च किया गया, जिसका नाम है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में। हमारा डीएक्सन स्पाइरुलिना के ऊपर रिसर्च किया गया और बताया गया कि सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। आप देखिए यहाँ यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ डीएक्सन का प्रोडक्ट अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के परिवार लोग कर रहे हैं। ये हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट, ये बराक ओबामा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही साथ ये उनकी दादी माँ है, मामा सारा ओबामा, ये इनके घर में डीएक्सन का स्पाइरुलिना जाता है। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट की ताकत क्या है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने डीएक्सन स्पाइरुलिना को ही चुना है। पूरे दुनिया में बहुत सारा स्पाइरुलिना बिकता है। आज हम लोग पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 उत्पादन करने वाले हैं स्पाइरुलिना को। आज डीएक्सन नंबर 1 कंपनी है स्पाइरुलिना उत्पादन करने वाली। आज अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सारा कंपनी का स्पाइरुलिना चेक किया, लेकिन किसी भी स्पाइरुलिना को सुटेबल नहीं पाया गया। डीएक्सन स्पाइरुलिना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पाइरुलिना माना गया है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ इसको प्रमोट करता है, इसको खरीदता है, डीएक्सन से खरीदता है। आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए कितना ताकतवर हमारा डीएक्सन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आज अगर हम बात करें इनके, ये कौन है, ये इंसान के गुडविल एम्बेसडर हैं संजय दत्त। ये क्या बोल रहे हैं सुनिए। ये दुबई ऑफिस गए। You know, I mean, in whichever capacity, I mean, I have my duties to perform and I will perform. Thank you so much, sir. Also to the respected His Excellency Mr. Maradona, very glad to be meeting you, sir. We have watched a lot of content that you've put across in the internet for us to learn. And, ये you know, बता रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या ताकत है, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट। सोचिए आप कहाँ हैं, किस तरह की कंपनी में। आप किसी भी कंपनी के लीडर से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। पूछिए आपके प्रोडक्ट को सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार इस्तेमाल करते हैं क्या? आज हमारे डीएक्सन का प्रोडक्ट को पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी द्वारा सबसे उत्तम भोजन का अवार्ड दिया गया है डीएक्सन स्पाइरुलिना को। साथ ही साथ दुबई का राजकुमार शेख हमदान के घर में डीएक्सन का कॉफी जाता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, दम भर ये लोग कॉफी पीते हैं। दुबई का प्रिंस अगर डीएक्सन प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, कितना ताकतवर प्रोडक्ट है हमारे पास, ये सोचिए। साथ ही साथ हमारा डीएक्सन की शुरुआत कहाँ से हुआ था और आज कहाँ चला गया, देखिए। We started at a very small company. We can't even have the money to buy a building, so we rented this office. We only have this mushroom, this Ganoderma product. So the time nobody can believe us because we only have one product. We are such a small company. In this office, we started to tell the member that we are going to start this DXN. Then we're talking about one world, one market from this office. People are very laughing, you know. How can you go and do international business with such a building, you know? But I'm telling the member, what is important is not the building. What's important is inside our mind, okay? The quality of the product. So if the quality of the product is good, our mindset is okay, you can start anywhere. It doesn't matter. आज कितना बड़ा कंपनी बन गया। कहाँ था, एक छोटा सा दुकान से शुरू हुआ और आज कितना बड़ा कंपनी बन गया। ये हमारा हेड ऑफिस है, देखिए हेड ऑफिस। अगर एक बार घूम लेंगे जाके ना तो आप समझ में आ जाएगा डीएक्सन का हेड ऑफिस कितना बड़ा है। ये देखिए हेड ऑफिस हमारा।
हमारा हेड ऑफिस। मैं अभी घूम के आया हूँ, अभी इसी महीने में गया था। ये हमारा डीएक्सन का साइबर विला है, वहां मैं गया और 2 दिन वहां रहा। एक दिन जाते समय रहा, एक दिन आते समय रहा। 2 दिन मैं वहां रहा उस बिल्डिंग में। ये पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जो मैं वीडियो दिखाया उसी का ये वीडियो है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, हमारा कंपनी प्रोडक्ट उत्पादन खुद करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी कंपनी में काम करते हैं ना, एक चीज ध्यान रखिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं है। अगर वो किसी और से खरीद के आपको बेच रहा है तो ये गाड़ी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपका प्रोडक्शन खुद का है कि नहीं। हमारा कंपनी गैनोडर्मा उत्पादन खुद करता है, आप देखिए आप। इतना ही नहीं, डी एक्शन का खुद का आइलैंड है मलेशिया में, लंकावी में। ये हमारा आइलैंड है, देखिए ये डी एक्शन डॉक्टर लिम ने 150 एकड़ वहां पे खरीदे हैं, पूरा जमीनें खरीद लिए हैं, समुद्र पूरा टापू खरीद लिए वहां पे। ये हमारा आइलैंड है। ये हमारा खुद का आइलैंड है और इस आइलैंड पे अभी मैं घूम के आया हूँ, देखिए आप। ऐसा नहीं मैं आपको केवल वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैं खुद एक सबूत हूँ। मैं वहां गया इस बार और जा करके सामने से मैं फोटो खिंचवाया। ये मेरा आइलैंड है, डी एक्शन का आइलैंड मतलब मेरा आइलैंड है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आप लोग सबका आइलैंड है, खुद का आइलैंड है। आप जा करके देखिए कितना ऐसा कंपनी होगा जिसका खुद का आइलैंड है, अपना हेड ऑफिस बड़ा सा है। हेड ऑफिस मतलब 5 स्टार होटल से कम नहीं है, वो पूरा उससे उससे भी बड़ा है। साथ ही साथ 2 2 प्राइवेट जेट है डीएक्सन के पास। कितना चीज, लोग अभी कार में ही फंसे हुए हैं, यहाँ लोग जहाज खरीदना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ ये हमारा देखिए, ये 150 एकड़ में ये फैला हुआ है, पूरा आइलैंड खरीद ले हैं डॉक्टर लिम। ये पूरा आइलैंड खूब मस्ती किए हम जाके, उसमें नहाए दम भर, भर पेट नहाए। पहली बार गए थे नहा यहाँ पे आइलैंड पे, मैं सोचा इस बार तो पूरा नहाना है। दम भर हम लोग खूब एंजॉय किए, नहाए भी घूमे भी, पूरा आइलैंड देखे कि हाँ ये मेरा आइलैंड है, ये अपना आइलैंड है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इन सारी चीजों का फायदा लेना चाहते हैं ना, इस बिजनेस को दिल से कीजिए। इस बिजनेस में प्रोडक्ट को अच्छे से खाइए और खाने के बाद थोड़ा सीख लीजिए और सीख करके बताना शुरू कीजिए। आप ये सारा चीज अपने आप पा सकते हैं। और एक चीज आप याद रखिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस बिजनेस की आत्मा है। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, न पैसा का लेन देन किसी के साथ कीजिए, न प्रोडक्ट का लेन देन किसी के साथ कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी के साथ इस तरह का लेन देन नहीं करना। ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग। आपको इस बिजनेस में क्या करना है, सीखना है और लोगों को सिखाना है। बस सीखते जाइए, सिखाते जाइए, सीखते जाइए, सिखाते जाइए, आपका बिजनेस चलता जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो चलेगा। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आप सोचेंगे ना हम शॉर्टकट मार दे। एक बार हम सर से पूछे कि सर एक बात बताइए, डी एक्शन में सफल होने का शॉर्टकट रास्ता क्या है, उनको शॉर्टकट बताइए। हमको क्या बताते हैं सर कि बेटा एक ही शॉर्टकट है इसमें, जो सफल होना चाहता है उसको एक ही शॉर्टकट लगाना चाहता है, तो शॉर्टकट क्या है, सिस्टम के साथ रहे। बस यही शॉर्टकट है। जो सिस्टम के साथ रहेगा वही शॉर्टकट है। जो सिस्टम को छोड़ के चल रहा है, उसको लग रहा है कि हम शॉर्टकट मार के तो पहुंच गए, वो पहुंचे नहीं है। आप बहुत लॉन्ग कट के रास्ते में चले गए, आपको बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम जो है ना, वही शॉर्टकट है। सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम बनाइए, यही आपके लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट है। प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इनका बात सुनिएगा। ये लिंक है, इस लिंक पे जाकर के सुनिएगा एक बार। मैं सुन रहा था इनकी बात को, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। ये सीधा बोल रहे थे कि अगर आप लोगों का भला करेंगे
तभी आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए नहीं कामयाब होते क्योंकि वो केवल अपना भला चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आप दूसरे को भला करना शुरू कर देंगे, आपका भला अपने आप होने लगेगा। और हम सब डीएक्शन में कर क्या रहे हैं, हम अपने डाउनलाइन को, लोगों को मदद करते हैं। ये एक तरह से भला भी हो रहा है, और दूसरे को भला करेंगे, आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। साफ दूसरी चीज, हाउ टू डू सेल्फ पीवी। अपना पीवी कैसे करें? कई लोग सोचेंगे कैसे करें। आपको अपना पीवी कैसे करना है, यहाँ फोटो देखिए बना हुआ है घड़ी के। घड़ी मैंने होता है टाइम। अपना पीवी टाइम से करें। 1 तारीख को करें, ये 2 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख बोनस आने के बाद करेंगे, 32 तारीख को करेंगे, 35 तारीख को करेंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपना पीवी हमेशा टाइम से करना है, 1 तारीख को करना। और आप जब भी पीवी बना लिए, अब क्या करना चाहिए, मीटिंग देना सीखना चाहिए आपको। धीरे धीरे मीटिंग देना सीखना चाहिए। हमको शुरुआत से ही अग्रवाल सर हमको मीटिंग देने के लिए मोटिवेट करते थे, बेटा जिस दिन तुम मार्कर पकड़ लेगा, जिस दिन तुम माइक पकड़ लेगा, उस दिन तुम्हारा बिजनेस बढ़ने लगेगा। हम भी सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम मीटिंग देना शुरू किए। शुरू में गलत सही जैसे बुझाया वैसे मीटिंग देना शुरू किए, और जब मीटिंग देना शुरू किया ना, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। आप भी मीटिंग देना शुरू करेंगे ना, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। कई लोग मीटिंग के लिए कंपनी सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप सीनियर के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, तो सोच लीजिए एक बात, बैसाखी चाहे लोहा का रहे चाहे सोना का रहे, है तो बैसाखी ना, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए अपने पैरों पे चलना सीखिए। आप सीनियर के साथ संपर्क में रहिए जरूर, लेकिन सीनियर से जितना जल्दी हो सके मीटिंग देना सीख लीजिए। बार बार मीटिंग अटेंड कीजिए, मीटिंग देना सीख लीजिए। और जब मीटिंग देना सीख लीजिएगा और फिर आप मीटिंग करना शुरू करिएगा, फिर आपका बिजनेस चलने लगेगा। मीटिंग देना शुरू कीजिए, टीम को भी सिखाइए। और जब भी मीटिंग करिए ना, थोड़ा ध्यान रखिए, एक एक साप्ताहिक सेंटर खोलिए और उस सेंटर पे टिकट लगा के मीटिंग कीजिए। फ्री में मीटिंग नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग फील्ड में आप जाते हैं ना, लोगों को बोलते हैं ना, हाँ मीटिंग में चलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं ना, हाँ हम चलेंगे चलेंगे, हम पक्का आएंगे। तो आप लोग भी बड़ा एकदम मान लेते हैं, हाँ हाँ आप तो पक्का आइएगा। कपार आएगा वो ना आएगा। उसको लाना है ना, टिकट। टिकट क्या है, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का टिकट रहता है। वो टिकट उसका परीक्षा है, वही परीक्षा लेगा। वो बोलेगा ना, हाँ हम आएंगे आएंगे आएंगे, उसको बोले ठीक है आएंगे, तो 20 रुपया निकालिए, इधर ये टिकट ये लेके आइएगा। वो जैसे ही 20 रुपया देने से इनकार कर दे, समझ जाइए ये पक्का नहीं आवेगा। ये झूठा आदमी, ये झूठ बोल रहा है, हमको बहला रहा है, ये पक्का नहीं आवेगा। इसीलिए टिकट जो है ना, ये इम्तहान है नए लोगों के लिए, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए टिकट बेचना जरूरी है। इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने नहीं आएगा तो भी आप सफल हो जाएंगे, लोगों को ज्वाइन कराने नहीं आएगा तो भी आप सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको टिकट बेचने नहीं आएगा तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए टिकट बेचना जरूरी है। कोई भी मीटिंग आपके अगल बगल में होता है, उसका टिकट का जैसे ही सूचना मिलता है, लिख लीजिए टिकट और लेकर के पूरा टीम में बांटना शुरू कीजिए। टिकट बेचना सीख जाइए। टिकट बेचने से आपको बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। कहाँ काम करना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाइए। हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर से परमानेंट पैसा आएगा। और स्ट्रक्चर बनाइए, 6 लाइन, कम से कम 6 लाइन मजबूत कीजिए। 1 तारीख को अपने पीवी नहीं करेंगे तो कहाँ से 6 लाइन से कराएंगे आप? पहले तो अपन पीवी मजबूती के साथ खड़ा रहिए। 6 लाइन, 1 तारीख को कम से कम 6 लाइन से पीवी आना चाहिए। तब देखिए इसका जादू कहाँ जाता है आपका बिजनेस। 6 लाइन कम से कम खड़ा कीजिए। बुक रीडिंग हैबिट, डेली 1 पन्ना पढ़ने की आदत डालिए। ज्यादा नहीं, 1 पन्ना रोज। ये नहीं कि हमको पढ़ने, पहले पढ़ने की आदत डाली। अभी तक क्या है ना कि कई लोग बोलते हैं ना सर हम पढ़े बैठते हैं ना तो हमको तो नींद आने लगता है। हाँ नींद तो आवे करेगा आपको, क्योंकि आप पहले के दिन सोचते हैं ना कि पूरा पढ़ ले एक तिरी। एक बार हमको एक आदमी बोला ना, आप सर जिम में जाइएगा ना तो आपका बॉडी बन जाएगा। हम सोचे कि चलो भाई बार बार परेशान कर रहा है, एक बार हम चलते हैं। गए ना जिम में, तो जिम वाला हमको बोला ना, सर आप 5 किलो से ज्यादा नहीं उठाएंगे अभी। हम सोचे कि 5 किलो, महाराज यहाँ 20 किलो उठ जा रहा है, आप बतिया रहे हैं 5 किलो। हम वहाँ 20 किलो, कभी 10 किलो पूरा उठा के एकदम टेस्ट किए। मालूम है उस दिन बड़ा मजा आया। फर्स्ट डे इतना मजा आया, इतना मजा आया ना। और जब रात को घर सूते ना, सुबेरे उठिए नहीं पा रहे हैं। का बात भाई, तो कभी इन्हें हाथ दुखा रहा है, पैर दुखा रहा है। कोई बोला काजी चलना है आज, हम बोले ना भाई बहुत पैर दुखा रहा है, अब तो हम चलिए नहीं सकते। इसीलिए हमको वो जो था वो बता रहा था कि शुरू में 2 किलो उठाइए, 5 किलो उठाइए। और हम मोटिवेशन में कहा कि के तुरी 10 किलो 20 किलो उठा लिए। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, किताब पढ़ने की पहले आदत डालिए। किताब पढ़िए, सोचिए और अमीर बनिए। बड़ा सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, पढ़िए ये सब किताब। कुछ किताबें हैं जो जिसको 1 पन्ना रोज पढ़िए, ज्यादा नहीं। एक लेडी से हम पूछे ना, आपको 1 पन्ना पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? वो बोलती है ना, हमारा 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट लगेगा। हम बोले ठीक है पढ़ो अभी मेरे सामने। मेरे सामने पढ़ी ना, 1 मिनट 35 सेकंड में पढ़ दी। तब मैंने उनको बताया कि आप जब 1 मिनट में पढ़ सकते थे, रोज अगर 1 मिनट खाली किताब में पढ़ना सीख जाइएगा ना, तो आप जादू हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं ना, तुम किताब के सामने झुक जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। आप किताब के सामने झुकिए। किताब से अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा, सही रास्ता आपको दिखाएगा। डेली एक पन्ना पढ़िए, बस इससे ज्यादा मत पढ़िए। समझ में आवे चाहे मत आवे, चुपचाप पढ़िए एक पन्ना। पहले हैबिट डालिए। जब आप रोज पढ़िएगा ना, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा, पढ़ने का पैटर्न बन जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ने का नशा हो जाएगा, और जब पढ़ने का नशा सवार हो जाएगा ना, उसके बाद पढ़िए ना दिन भर जितना पढ़ना है किताब, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ध्यान से किताब पढ़िए और कमिटमेंट कीजिए टू स्टार्ट 100 डे चैलेंज। कम से कम रोज सुबह उठने। सुबह कब उठना? सूरज उगने से पहले। सूरज उगने के बाद नहीं उठना, सूरज उगने से पहले खुद को उठाना है डेली। ये आपको एकदम चैलेंज लेना है कि हमको रोज उठना है उनके उगने से पहले, और जाके उनको वेलकम करना है। आप आइए। इफ यू वांट टू मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू, अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू डू वेक अप। आप जल्दी से जग जाइए। सपना पूरा करना है ना, जल्दी जगना सीखिए। सुबह में जल्दी जगिए, रात में जल्दी सोइए। और टू डू लिस्ट, रोज रात में लिस्ट बना के सोइए, कल सुबह क्या करना है। और अपना लिस्ट जो है अपने सीनियर को रोज भेजिए। रात में कल क्या करना है उसका लिस्ट बना के जब सोएंगे ना, तो आपको रात भर माइंड में, आप 6 घंटा 7 घंटा सोएंगे, 7 घंटा जो आपका ब्रेन है वो आपके लिस्ट के ऊपर काम करेगा, और सुबह में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कई लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठ करके लिस्ट बनाते हैं आज क्या करना है, तो आपका वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए रात में बना करके सोइए, और रात में ही अपने अपलाइन को भेज दीजिए कल हमको क्या करना है। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं ना, तो आप प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने आप को चेंज करने रहिए। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपका जो सक्सेस का जो रहस्य है वो आपके डेली रूटीन के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए रोज का रूटीन बना करके काम कीजिए, आपका काम होगा। इंक्रीज द नंबर इन जूम सेंटर बिग मीटिंग। आपको जूम मीटिंग आपका टीम का होता है, अभी जूम मीटिंग हो रहा है, अपने टीम का संख्या बढ़ाइए। जूम मीटिंग में सेंटर मीटिंग होता है, वहां अपना संख्या बढ़ाइए। बड़ा मीटिंग होता है, वहां अपना संख्या बढ़ाइए। ये संख्याओं का बिजनेस है, ये संख्याओं का खेल है। जितना ज्यादा संख्या बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा। और ड्रेस कोड, हमारा डीएक्शन का ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड है कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हमेशा चेहरा पर मुस्कुराहट बना के रखिए, नाराज नहीं रहिए, गुस्सा में नहीं रहिए, ठीक है? एकदम आप खुश रहिए। खुश रहिएगा तो आपको करने में मजा आएगा। 3 चीज हमेशा साफ रखिए, फेस केस ड्रेस। चेहरा साफ रखिए। एक से एक प्रोडक्ट आ गया डीएक्शन में, गनोजी साबुन से लेकर के ट्रांस सॉप, कॉन सॉप, एलोवेरा सॉप, बहुत सारा क्रीम आ गया है, लगाइए उसको। चेहरा साफ कीजिए, चमकाइए चेहरा को। बाल को साफ रखिए, कपड़ा साफ रखिए। ये सब बहुत जरूरी है। ये 3 चीज चमका के रखिए, आपका बिजनेस करने में मजा आएगा। ऑलवेज से थैंक यू। दुनिया में सबसे अच्छा गिफ्ट है, किसी को भी थैंक यू बोलना सीखिए। कुछ भी मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है थैंक यू बोलिए, अगर आपको सहयोग मिलता है थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोल के देखिए, आपको जीवन में जादू ना हो जाए तो हमको कहिएगा। और इफ योर इंटेंशन इज क्लियर, अगर आपका नियत साफ है डीएक्शन करने के लिए, देन द पाथ ऑफ डीएक्शन इज क्लियर। आपका डीएक्शन का रास्ता एकदम क्लीन है। अगर आपका नियत साफ है, अच्छा इरादा है, लोगों को हेल्प करने का इरादा है, तो आप डीएक्शन में बहुत आगे जा सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बहुत सारे मेढकों का झुंड लगा और एक टावर पे चढ़ने के लिए, कि जो इस टावर पे चढ़ेगा उसको फर्स्ट पुरस्कार मिलेगा। बहुत सारा मेढक इस लाइन में आ गए चढ़ने के लिए, और जैसे ही एक चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, बहुत सारा नीचे हल्ला हो रहा था। और हल्ला के कारण क्या हुआ ना, बहुत सारा मेढक जो है ना नीचे ताकने लगा। जैसे ही नीचे देखा ना, बस गिर गया ऊपर से। फिर दूसरा मेढक भी गिरा, तीसरा मेढक भी गिरा। सब हल्ला कर रहा था, और हल्ला कर करके सब गिर गया। लेकिन एक मेढक ऐसा था जिसको, जो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और वो जीत गया। उसके सामने भी हल्ला हो रहा था, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं सुनाई दे रहा था? क्योंकि वो कान से बहिरा था। तो कान से बहिरा आदमी को क्या सुनाई देगा? इसलिए बाकी को सुनाई दिया तो गिरा धड़ाम से नीचे, और का। और जिसको नहीं सुनाई दिया वो चढ़ गया। इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, कान से बहिर बन जाइए। दुनिया क्या कहती है उसको सुनना छोड़िए, उससे आपको कुछ नहीं होना है। कान से बहिरा बन जाइए। लेकिन आप तो उल्टा करते हैं ना, ऑफलाइन की बात को सुनने के लिए बहिरा बन जाते हैं, और मार्केट की बात को पूरा याद रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मार्केट में जाइए, कुछ सुनिए, कान दोनों खुला रखिए, ई कान से आवे ई कान से पार हो जाए, काम खत्म। लेकिन ऑफलाइन की बात जब सुनिए तो एक तरफ कान बंद कर लीजिए, ताकि मामला स्टोर रहे अंदर ही। तो इसलिए कान से बहिरा भी कभी कभी बनना पड़ता है सफल होने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग सिस्टम के साथ बने रहिए, सिस्टम के साथ कीजिए। हम सब डीएक्शन वाले लोग मिल करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत मतलब अच्छा लगा। और बीच बीच में मैं बहुत मीटिंग सुना हूँ आपका, पहले भी बहुत सुना हूँ, अभी भी सुना हूँ। और आपका मीटिंग में जो पावर होता है ना, बीच में गैपिंग नहीं, समय नहीं मिलता है।
एकदम कंटिन्यूसली आपका स्पीच चलते रहता है, मोटिवेशन आते रहता है, और नए आदमी के लिए तो जान प्राण लगा देते हैं आपका। चाहे स्लाइड देख लीजिए, स्पीच देख लीजिए, हर चीज में आपका एकदम पावर रहता है। थैंक यू सो मच। आपका ये Thank you. जो स्पीच है, जो भी आपका ट्रेनिंग है, ये नए आदमी के लिए रोशन का काम करेगा। रोशन सर का स्पीच आपके जीवन में रोशन के तरह काम करेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में सर का जो वक्तव्य थे वो पूरा का पूरा फॉलो करें, और हर मीटिंग को अटेंड करें, जूम मीटिंग को अटेंड करें, फिजिकल मीटिंग को अटेंड करें, प्रोडक्ट का नॉलेज ले, हर चीज को गेन करेंगे। आप 6 महीना करके देख लीजिए, 3 महीना करके देखिए, आपका ग्रोथ हमेशा से ज्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका मीटिंग ऐसा ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर, जो मीटिंग में आप समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।